भारत के इतिहास में कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। कल यानी 25 जुलाई 2017 को शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का अपना एक अंगरक्षक दस्ता होता है जिसे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी पीबीजी कहते हैं। आपने अक्सर गणतंत्र दिवस जैसे समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को पूरी आन बान और शान के साथ आते हुए देखा होगा। इस शान की अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है, इसलिए डीएनए में आज हमने आपके लिए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का एक खास विश्लेषण तैयार किया है। यह विश्लेषण आपको जी न्यूज के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पीबीजी भारतीय सेना की एक ऐसी रेजिमेंट है जिसका काम राष्ट्रपति की सुरक्षा करना है। पीबीजी के जवान अपनी खास वर्दी में राष्ट्रपति के साथ एक साए की तरह हमेशा रहते हैं। ये जवान राष्ट्रपति भवन में ही रहते हैं। पीबीजी में 4 अफसर, 20 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 198 घुड़सवार होते हैं। ये घुड़सवार आर्म्ड रेजिमेंट का हिस्सा हैं और युद्ध में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हिस्सा लेते हैं। 1962 के भारत और चीन के युद्ध में पीबीजी ने लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे चुशूल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। इनमें से कुछ जवानों को समय समय पर सियाचिन ग्लेशियर में भी तैनात किया जाता है और ये सभी ट्रेंड पैरा ट्रूपर्स भी होते हैं। पैराशूट के जरिए होने वाले सेना के किसी अभियान यानी एयरबॉर्न असॉल्ट में ये पाथ फाइंडर्स के तौर पर काम करते हैं, यानी इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये सबसे पहले पैराशूट के सहारे दुश्मन के इलाके में कूदेंगे और दूसरे पैराट्रूपर्स के लिए रास्ता सुरक्षित बनाएंगे। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की रेजिमेंट की स्थापना 1773 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की सुरक्षा के लिए की गई थी। तब इन्हें गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड यानी जीजीबीजी कहा जाता था। विशेष यूनिफॉर्म की वजह से सेना में जीजीबीजी को मजाक में गॉड्स गिफ्ट टू ब्यूटीफुल गर्ल्स भी कहा जाने लगा। 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और भारत वाइसरॉय के अधीन आ गया। वाइसरॉय के अधीन आने के बाद इनका नाम बदलकर वीआरबीजी यानी वाइसरॉयज बॉडीगार्ड कहा जाने लगा। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इनका नाम प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी पीबीजी कर दिया गया। जी न्यूज ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति के अंगरक्षकों पर एक शानदार रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसे आपको आज देखना ही चाहिए। कल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद इसी रेजिमेंट के सुरक्षा चक्र में आ जाएंगे और इसीलिए आज ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 244 साल पुरानी ये रेजिमेंट आज भी नई है। केवल 222 सवारों और अफसरों की एक रेजिमेंट, जिसे आपने बड़ी शान-बान से राजपथ पर देखा है, आज देखिए उन सजीले सवारों को करीब से। इनकी उम्र 250 साल होने वाली है, लेकिन ये इतने सजीले हैं कि इनको गॉड्स गिफ्ट टू ब्यूटीफुल गर्ल्स कहा जाता है। ये दुनिया के उन बचे हुए चुनिंदा घुड़सवार दस्तों में शामिल हैं जो अभी भी पुराने वक्त की याद दिलाते हैं। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। ये राजपथ पर अपने ऊंचे कुमैत घोड़ों पर चलते हैं और मैदान जंग में बख्तरबंद गाड़ियों। ये माहिर घुड़सवार हैं और बेहतरीन पैराट्रूपर्स। इनमें से हर सवार की हाइट कम से कम 6 फीट है। ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स हैं, यानी महामहिम के अंगरक्षक। 1773 में भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की सुरक्षा के लिए गठित हुई ये रेजिमेंट आज भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। भारत के राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहने वाले ये घुड़सवार प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स यानी पीबीजी के सवार हैं। हाथों में 9 फीट से ज्यादा लंबे बल्लम थामे, कमर में घुड़सवारों की लंबी तलवारें, ब्रेचेस, लंबे कोट और घुटनों तक ऊंचे बूट,
चाहे देश के योद्धाओं को सम्मानित करने का कोई समारोह हो, गणतंत्र दिवस हो, नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, संभव ही नहीं है कि नजरें इनसे हट पाएं। लेट मी एश्योर यू, इतना आसान नहीं है और इसके लिए हमें इन लोगों को कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इनकी रिक्रूटमेंट यही होती है हमारे पास, हमारे रेजिमेंट में। इनकी जो ट्रेनिंग होती है बोथ ये जो डिसमाउंटेड रोल में करते हैं और माउंटेड रोल में करते हैं, इसकी ट्रेनिंग हम रेजिमेंट में ही करते हैं। तो ट्रेनिंग कड़ी होती है काफ़ी। लेकिन इस शान को हासिल करने के लिए बेहद कड़े प्रशिक्षण से गुजरना होता है। प्रशिक्षण की इस आग में तप कर ये खूबसूरत सवार इतने सजीले बनते हैं। इनकी चाल ढाल तो आकर्षक है ही, इनकी वर्दी भी अनोखी है। सेना की कोई दूसरी रेजिमेंट अब ऐसी वर्दी नहीं पहनती। इसमें पिछले सैकड़ों सालों में बहुत कम फर्क आया है। नीचे ये देखो, ये नेपोलियन शूज हैं, उसके बाद में फ्रॉक कोट, ये चेन शोल्डर, ये जाट है तो जाट की लुंगी है, ये राजपूत है तो राजपूत की लुंगी है। ये मेडल दर्शाते हैं इसने कहाँ कहाँ काटे। ग्लेशियर, ILT, ग्लेशियर, OP मेघदूत, ये 9 ईयर जो सर्विस को दर्शाता है। सेम कार्रवाई, सिख की लुंगी आमतौर पर सिख जैसे बांधते हैं, सिर्फ इसके अंदर तुर्रा खड़ा हो जाता है। ये पैरा ट्रूपर, पैरा बैज का निशान है। ये PVG जो बटन है, इसके अंदर भी PVG बैज है। कोई घुड़सवार अपने घोड़े के बिना अधूरा होता है। PBG में घोड़े और सवार के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। PBG के घोड़े भी खास हैं और बेहद कीमती। इनकी सार संभाल बेहद मेहनत से की जाती है। खुराक से लेकर एक्सरसाइज तक हर रूटीन तय, क्योंकि रूटीन बिगड़ा और घोड़े का मूड खराब। सर्मोनियल परेड को तैयार करने के लिए घोड़े को कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। सबसे पहले सुबह सुबह इसकी एक्सरसाइज करवाई जाती है। जब भी कोई सर्मोनियल परेड होती है तो इसको एक्सरसाइज करवाती है तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद में इसको घोड़े को तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, घोड़े की मालिश किया जाती है, घोड़े को नंबर इस पे लगाया जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक ऐसी परंपरा को दोबारा शुरू किया जिस पर सुरक्षा कारणों से 2 दशक से ज्यादा समय तक प्रतिबंध लगा रहा। यह था राष्ट्रपति का बग्घी में बैठकर समारोह में आना। यह बग्घी भी PBG की एक खास विरासत है। अंग्रेजी राज की निशानी, लेकिन सार संभाल ऐसी कि आज तक वैसी ही है। खूबसूरत और आज भी शानदार। यह है वो बग्घी जिस पर बैठकर महामहिम भारत के राष्ट्रपति सारी सेरेमनीज में शामिल होते हैं। इस बग्घी का अपना एक बहुत दिलचस्प इतिहास है, एक बहुत दिलचस्प कहानी है। भारत और पाकिस्तान का जब 1947 में बंटवारा हुआ तो हर चीज़ का बंटवारा किया जा रहा था। अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटियों में डिक्शनरी के पन्ने तक फाड़े गए थे और एक एक पेन कुशन और एक एक स्याही की दवात के लिए भी बहस हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। ये बग्घी इकलौती थी जिसमें वायसराय सवार होते थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसे हासिल करना चाहते थे और इस झगड़े को निपटाने के लिए एक अंग्रेज़ अफसर ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि वो एक सिक्का उछालेगा और जो सिक्के पर जिसका नाम लिखा होगा उसको ये बग्घी मिलेगी। सिक्का उछला और ये बग्घी भारत के नाम हो गई। शाम के बाद रोशनी के लिए 100 साल पहले इस्तेमाल होने वाले लैंप्स, जिनमें कैंडल्स जलाई जाती हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करने के लिए स्टील की पतली पट्टी के ऊपर चमड़े का मजबूत काम, आरामदेह ऐसी कि स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकले तो भी हल्का सा भी झटका न लगे, ऐसी कारीगरी जो 100 साल पहले गायब हो चुकी है। ये बग्घी बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरानी होने के बावजूद। इसको कैसे मेंटेन रखा है? इसको हम डेली पीतल पॉलिश लगाते हैं। जो ये लकड़ी के टायर हैं, लकड़ी के टायरों को हम पानी से भिगोते हैं और रबड़ की भी मेंटेनेंस करते हैं। और ये जो चमड़ा है इसको हम सरसों का तेल लगाते हैं
और पॉलिश करते हैं। जहाँ जहाँ पॉलिश की जरूरत है वहाँ पॉलिश, और बाकी जो पानी है पानी डालना लकड़ी के ऊपर, पीतल पॉलिश करते हैं। सैनिक अक्सर लोगों और मीडिया की नजरों से दूर अपना काम करते हैं, लेकिन पीबीजी के साथ बिल्कुल उल्टा है। इनका काम ही है मीडिया के कैमरों और गणमान्य लोगों की नजरों के सामने रहना। जाहिर है इतने महत्वपूर्ण अवसरों पर हर वक्त चौकस रहना आसान नहीं होता। हमारे प्रोसीजर्स सेट एंड स्ट्रीमलाइंड है, और हम ट्रेनिंग डेली बेसिस पे करते हैं, बोथ फिजिकल ट्रेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटल मोबिलिटी। तो वी आर एबल टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, दो देयर इज प्रेशर, बट हम कर लेते हैं उसको। दिल्ली के बीचों बीच बने इस शानदार राष्ट्रपति भवन के एक हिस्से में पीबीजी की दुनिया है, यानी उनका रेजिमेंटल सेंटर है, जहां आज भी ये घोड़ों, बागडोर, बल्लम, जीन, लगाम और पगड़ियों के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे सदियों से रहते आए हैं। और जब यहां से बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया को जैसे एक परीलोक में ले जाते हैं, जहां हर कहानी शुरू होती थी एक सजीले घुड़सवार से। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।